दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां जीत के बाद बम बम है, तो आम आदमी पार्टी की हार के बाद फिर इंडिया अलायंस में बवाल मच गया है और गठबंधन की गांठ भी उजागर हो गई है, जिसे जैसे बन पड़ रहा है वो राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रहा है और उस पर सवाल भी खड़े कर रहा है, नसीहत भी दे रहा है। बस ये समझ लीजिए कि दिल्ली की हार ने विपक्ष को महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल और लखनऊ तक हिला कर रखा हुआ है। जहां तक बात शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, तो उसके नेता संजय राउत ने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही नसीहत दे डाली है। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारा वरिष्ठ और राष्ट्रीय सहयोगी दल है और राहुल गांधी हमारे नेता। ऐसे में बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको साथ लेकर संयम के साथ चले। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा कि ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी थी, उन्हें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी और अगर दोनों बैठकर बातचीत करते तो शायद जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली उस तरह की जीत उसे नहीं मिल पाती। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में हमने बीजेपी के साथ भी 25 साल तक गठबंधन में काम किया और अभी भी हम महाविकास अघाड़ी के तौर पर काम करते हैं और हमें मालूम है कि हमें किस तरह से काम करना है। यानी संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें नसीहत दे डाली। शिवसेना उद्धव गुट की एक सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने कहा कि आपस में लड़ते रहेंगे तो बीजेपी को क्या हरा पाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक तक नहीं हुई, क्या ऐसे अस्तित्व बचेगा? इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। वैसे भी टीएमसी के नेता पहले भी ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से किनारे कर देना चाहिए और जिम्मेदारी ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। तो टीएमसी नेता कीर्ति आजाद, जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है? उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है, जबकि ममता बनर्जी से अच्छा कौन है जिसने नरेंद्र मोदी को नाको चने चबवा दिए हैं। ऐसे में दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि जब खाने की थाली में कप्तान ही छेद करने लगे तो हम क्या कर सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी खलल नहीं डालती तो आम आदमी पार्टी 40 सीटें भी लाती। ग्राउंड पर कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस खलल डालने का काम कर रही है। दिल्ली में तो कांग्रेस ने बीजेपी का ही समर्थन किया है। यानी आप समझ लीजिए कि इस हार के बाद टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की हार को लेकर कहा था कि केजरीवाल को कांग्रेस ने हरवा दिया। आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने केजरीवाल का समर्थन किया था और उनके लिए प्रचार भी किया था। जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और हरियाणा में उसे सफलता मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों ही यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को ठिकाने लगाने में लग गए और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों की जबरदस्त हार हुई। और इस बीच आम आदमी पार्टी का वोट काटने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ नहीं। यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली हारने के बाद भी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, एक दूसरे को निपटाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसके पीछे कारण और भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनाव में भले ही वो हार गई, लेकिन उसने अपनी ताकत दिखा दी कि उसके बिना प्रदेश हो या देश, उसके सहयोग या समर्थन के बिना प्रादेशिक पार्टियां भी ठीक से राजनीति नहीं कर सकती हैं और बीजेपी को नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स को ज़बरदस्त तरीके से पेश करने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिल गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।